देश में एक्सपोर्ट सेक्टर अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सोमवार को कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो यही बात दिखा रहे हैं। पहली बार किसी वित्तीय साल की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच में $200 बिलियन से भी ज्यादा का कुल निर्यात हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन एक्सपोर्ट में कई मोर्चों पर अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं। अब एक्सपोर्टर्स जो हैं वो बजट 2024 में एक खास रिलीफ और इंसेंटिव पैकेज का इंतजार कर रहे हैं। एक एक्सपोर्ट यूनिट से हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की यह खास रिपोर्ट। दिल्ली में दशकों से कालीन निर्यात के कारोबार में लगे ओपी गर्ग के लिए ये तिमाही बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन देश में निर्यात का बदलता माहौल आने वाले दिनों के लिए उन्हें उम्मीद दे रहा है। इस साल पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच $200 अरब से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया, अप्रैल जून 2024 में कुल $200.33 बिलियन का कुल निर्यात हुआ। अप्रैल जून 2023 के मुकाबले ये 8.60% की बढ़ोतरी है। जून 2023 के मुकाबले जून 2024 में भी निर्यात 5.40% बढ़ गया। जून 2024 में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सामान, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, कॉफी और जैविक और गैर जैविक रसायनों में हुई। कारपेट एक्सपोर्टर ओपी गर्ग कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता अब भी है। बजट में राहत पैकेज का ऐलान करना जरूरी होगा। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हालात भी बेहतर हो रहे हैं, पर आपको लगता है कि जो पहले रूस यूक्रेन युद्ध और उसके बाद इजराइल गाजा वॉर की वजह से जो एक स्लो डाउन हुआ था अर्थव्यवस्था में, उसमें आपका जो सेक्टर है वो रिकवर किया है क्या? नहीं सर, देखिए हमारे सर बहुत हाई वैल्यू आइटम है, कारपेट बहुत हाई वैल्यू आइटम है। इतने फ्रेट बढ़ गए। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में फर्नीचर का एक्सपोर्ट है, $3,000 का किराया $13-15,000 देना पड़ता है। वो एक्सपोर्ट का सारा उसमें निकल चुका है। और कारपेट इंडस्ट्री में कस्टमर यहाँ आते थे, छांटते थे, ऑर्डर देते थे, लेकिन 6 साल से हमने कस्टमर नहीं देखे। 2019 के बाद में हमने कस्टमर नहीं देखे जो आगे सिलेक्शन करें। दूसरा, ये सारे कोई भी स्टोर, यूरोप का कोई स्टोर भी आज कारपेट खरीदना नहीं चाहता लड़ाई की वजह से। उनको ये पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं है। तो अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत हमारा सब बिजनेस सफर कर रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है। और जो फोकस किया सरकार ने कोरोना के टाइम में हमको किया था, एडिशनल बेनिफिट दिए, 25% के एडिशनल फंड दिए थे। 2 साल तक कोरोना के टाइम में हमको उसका इंटरेस्ट देना पड़ा। अब इंस्टॉलमेंट देने के लिए पैसा नहीं। 3 साल में इंस्टॉलमेंट देने के लिए जो पहले 2 साल निकाल, 3 साल में इंस्टॉलमेंट देने का अभी बहुत बैंकों का प्रेशर है। तो सरकार को चाहिए कि जो पैसा फोकस लाइसेंस का जो दिया था सरकार ने फोकस करके कोरोना के टाइम के अंदर, उसका डिलीवरी जिसके रीपेमेंट शेड्यूल 3 के बाद 6 साल करना चाहिए। हाँ, मतलब रिलीफ चाहिए। रिलीफ चाहिए कि वो इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन अभी वो बैंकों का प्रेशर आने से की वजह से लोग हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। कालीन और हथकरघा कुटीर उद्योग रोजगार के लिहाज से अहम हैं। इसमें करीब 60 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। निर्यातक मानते हैं, इन कारोबारों में नई जान डालने की जरूरत है। टोटल कारपेट में 20 लाख और हैंडीक्राफ्ट में 40 लाख, टोटल 60 लाख लोग एम्प्लॉयमेंट में कारपेट और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अंदर है। और 4 स्टेट्स हैं इनके अंदर मेन, यूपी है, राजस्थान है, कश्मीर है, हरियाणा है। और 4 स्टेटों में कोई भी फिगर लेंगे आप, एम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया एग्रीकल्चर के बाद में कारपेट या हैंडीक्राफ्ट सेक्टर भी आता है। सबसे बड़ी चीज़ खूबी क्या है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट के अलावा सबसे बड़ी चीज़ है घरों में काम होता है। और घरों में आकर लेडीज़ के लिए कोई काम नहीं होता। एग्रीकल्चर घर में काम करते हैं, 100 दिन से ज़्यादा एग्रीकल्चर काम नहीं है। 265 दिन वो कारपेट बुनती है या कोई हैंडीक्राफ्ट काम करती है। वो जो लेडीज यंग लड़कियां हैं, 15-16 साल की लड़कियां हैं, 25 साल तक काम करती है, वो जो उनके फादर ने एक अकाउंट खोल दिया, उनकी जो इनकम होती है उसी को बैंक अकाउंट में खोल के शादी हो जाती है। तो अभी इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा कॉटेज इंडस्ट्री में लेडीज एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया। वरना वो बाहर काम, उससे क्या तो फैमिली की इनकम बढ़ जाती है, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, घर का भी काम करते हैं और कंट्री के लिए भी लेवल में भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। अब सबको इंतजार 23 जुलाई को संसद में पेश होने वाले बजट का है। दिल्ली से कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।